चीनी सैनिकों ने लद्दाख की जमीन पर किया कब्जा। चीन से ठीक से क्यों नहीं निपट पा रहे मोदी? Having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi. सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा कि भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और मोदी चीन से निपटने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा है या फिर राहुल गांधी के पास ऐसा कोई सबूत है जो डंके की चोट पर वो ये सब बातें कह रहे हैं? क्योंकि ये बातें राहुल ने विदेश की धरती से बोली हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन बताया कि मोदी चीन से निपट नहीं पा रहे हैं और चीन भारत की जमीन पर लगातार कब्जा करता जा रहा है। राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने अमेरिका चीन कंपटीशन को संभाला है? इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर आप हमारे क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर में चीनी सैनिकों को रखने को किसी चीज को अच्छी तरह से निपटना कहते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि दिल्ली के आकार की जमीन पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर रखा है। मुझे लगता है ये एक आपदा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कोई पड़ोसी आपके क्षेत्र के 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई ये कह नहीं सकता कि उसने इस सिचुएशन को संभाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ने इसे अच्छे से संभाला। Having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory handling something well, then maybe. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. Media doesn't like to write about it. How would America react if, a neighbor occupied 4,000 square kilometers of your territory? Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. I think there's no reason Chinese troops should be sitting in our territory. यहां आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लद्दाख में भारत चीन सीमा की स्थिति पर विपक्ष से झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मोदी बता क्यों नहीं पा रहे हैं जब चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है। आखिर मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें जवाब देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी का अमेरिका से जब से ये बयान सामने आया है तो बीजेपी राहुल गांधी पर भड़क गई है और कह रही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए यही बात कह डाली और कहा राहुल गांधी कब तक ऐसा करते रहेंगे? उनके पास ना कोई सबूत है ना कोई इसका आधार, बस वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, लेकिन क्या वाकई चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है? ये बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब पिछले साल भी ये बात कही थी तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका जवाब दिया था। जून 2023 में चीन ने क्या भारत की जमीन पर कब्जा किया है, इसका सच विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बताया गया था। उन्होंने कहा था कि दो मुल्कों की फौज बिल्कुल एलएसी पर तैनात नहीं की जाती, बल्कि सैनिक अपने कैंप पर तैनात किए जाते हैं जहां से वो आगे बढ़ते हैं। 2020 में जो बदलाव आया वो ये है कि दोनों पक्षों से फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया गया है, यानी अपने सैनिकों को सीमा के करीब तैनात किया गया है। ये मुद्दा जमीन का नहीं बल्कि फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का है। दोनों देशों के सैनिक इस वक्त आमने सामने हैं और मुद्दा सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ये बातें मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार से राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। हालांकि उसके कुछ दिन बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान सामने आया था, लेकिन एक बार फिर अब राहुल गांधी उस बात को अमेरिका के अंदर दोहरा चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर बवाल और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। और ये बवाल आखिर कब तक खत्म होगा और सवालों का जवाब आखिर कब तक मिल सकेगा,
ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।